मैनिफेस्टेशन किस तरीके से करना चाहिए? क्या आपने पूनम जी कभी कुछ मैनिफेस्ट किया? जैसे मैंने कहा कि मुझे मर्डर की कार चाहिए, तो कल को आपको एक टॉय कार भी मिल सकती है। उसे दिन में सिर्फ एक बार भी बोल के छोड़ देंगे तो वो आपको हेल्प कर सकती है। हाँ। मैं बोलती हूँ भाई 1 लाख की लिमिट मत रखो, यूनिवर्स अगर ज्यादा देना चाहता है तो ज्यादा ले लीजिए, ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन किस तरीके से करना चाहिए या फिर किस फ्रिक्वेंसी में होता है? अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर किसी को मैनिफेस्टेशन करना है किसी एक चीज के लिए, तो वो एक प्रॉपर प्रोसेस क्या होगी? मैनिफेस्टेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल लिया मर्सिडीज का, हम्म। कोई बोल सकता है मुझे एक कार चाहिए, हम्म। तो कल को आपको एक टॉय कार भी मिल सकती है। मैनिफेस्टेशन तो पूरा हो चुका है, आपने कार मांगी, मिल ये गई लीजिए मिल कार गई हो कार। गया, मिल गई कार। मर्सिडीज टॉय कार भी मिल जाएगी, हाँ, वेरी वो भी ट्रू। हो सकता है। तो आपको थोड़ी क्लैरिटी लेनी होगी कि आप क्या चाहते हैं। ये ओके। एग्जैक्टली exactly उसी तरह का प्रोसेस है जहाँ पे जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं हम्म। तो आप उसे बताते हैं कि भाई इस मेन्यू कार्ड में से मुझे एग्जैक्टली ये डिश चाहिए। हम्म। आप ये नहीं बोलते कुछ भी ले आओ। हम्म। आजकल काफी रेस्टोरेंट्स ने कुछ भी करके डिश डिश ऐड कर दी ऐड कर दिया, तो उसमें कुछ भी मिक्स करके ले आएंगे और बोलेंगे ये लो भाई आपने तो कुछ भी मांगा था, तो ये मेरा कुछ भी का डेफिनेशन है, आप रख लो। है। तो मैनिफेस्टेशन के सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। हम्म। और जब आपको क्लैरिटी मिल रही है हम्म। तो आपको उस पूरे इंटेंशन के साथ लिखना है। जनरली राइटिंग पे मैं एम्फेसाइज करती हूँ, क्योंकि जब आप माइंड से राइटिंग करते हैं पेपर पे आपके, तो आप उसको डबल एश्योरेंस देते हैं अच्छा। यूनिवर्स को कि हाँ भाई ये मुझे चाहिए, हम्म। क्योंकि अब मेरे दिमाग से वो पेपर पे आ चुका है। हम्म। अब आप उसे लिख के आप उसे छोड़ सकते हैं, यानी छोड़ना यानी आप उस पेपर को रख के आपके पर्स में रख लीजिए या आपके कहीं ड्रॉवर में रख लीजिए, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्या एक्शंस लेने हैं आपको उसका प्लान बना के एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। अब कुछ लोगों का होता है कि क्या मुझे डेली मैनिफेस्टेशन में जो गोल लिखा है उसे डेली पढ़ना चाहिए। अगर आप डेली पढ़ते हैं वो आपका एक रिमाइंडर होता है कि हाँ मुझे ये करना है। हम्म। बट कुछ लोगों की, जैसे मैंने कहा कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है, अगर इंटेंसिटी स्ट्रांग है, विल पावर स्ट्रांग है, आपके माइंड में क्लैरिटी है, तो अगर आप उसे दिन में सिर्फ एक बार भी बोल के छोड़ देंगे तो वो आपको हेल्प कर सकता है। हम्म। बट ये डिपेंड करेगा कि आप कितने रेडी हैं। हम्म। 10 बार बोलिए, 15 बार बोलिए, 20 बार बोलिए, लेकिन आपका बिलीफ नहीं है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो नहीं काम करेगा। क्योंकि आपका बिलीफ होना, आपका माइंड का रिवायर होना बहुत ज्यादा जरूरी बहुत है। ज्यादा जरूरी है। और जब आप ये करते हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली हेल्प करता है। तो क्लैरिटी होना जरूरी है, ये भी देखना जरूरी है क्या ये हाईएस्ट गुड ऑफ एवरीबडी, यानी सबके बेहतरीन के लिए है या नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मुझे मर्डर करना है, बट भाई ये कैसे हो सकता है ना? हम्म। हम्म। इज इट गुड फॉर एवरीबडी? नो। नो। ट्रू। सो यू हैव टू फाइंड आउट कि वट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट, इज इट रियली गुड फॉर एवरीवन, सबके लिए हाईएस्ट गुड अच्छा होना सबके लिए चाहिए। हम्म। होना चाहिए। एटलीस्ट ये देखना है कि इससे किसी का नुकसान ना हो। हम्म। हम्म। आपका अच्छा हो रहा है बट किसी और का बुरा हाँ, नहीं हो रहा है, कम से कम। वो तो एटलीस्ट आप हम्म। देख सकते हो। तो आपका जब आप मैनिफेस्टेशन लिखते हो तो वो इस तरह से होना चाहिए जो आप पर फोकस करे। हम्म। अब कई लोगों का होता है मैं किसी और के लिए भी मैनिफेस्टेशन लिख लूँ, बिल्कुल नहीं। जब आप अपनी एनर्जीज को चेंज करेंगे, जब अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, तो डेफिनेटली आपके आसपास का एनवायरमेंट भी चेंज होगा। ये हम्म। उसी तरह से है कि जब बगीचे में कचरा होगा तो क्या आएगा वहां पर, उसी तरह के प्राणी जानवर आएंगे। हम्म। हम्म। बट जब उस बगीचे को क्लीन करके आप फूल लगाएंगे, कुछ अच्छी चीजें रखेंगे, तो आप अट्रैक्ट भी उसी चीजों को करेंगे। हम्म। तो हमारा जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है उस बगीचे की तरह है कि आपको क्या अट्रैक्ट करना है। हम्म। तो आप उस पर फोकस कीजिए और अपने आप में वो एनर्जीज, वो इंटेंशंस लेकर आइए ताकि वो चीजें आपको अट्रैक्ट करें। तो अगर अट्रैक्ट आपको करेंगे। मर्सिडीज चाहिए तो आप उस तरह से इंटेंशन सेट कीजिए, हाँ। उस तरह से एक्शंस कीजिए, उस तरह से आपके जमीन को उपजाऊ बनाइए, यानी आपके इंटेंशंस थॉट्स को उपजाऊ बनाइए, ताकि आप वो स्ट्रॉन्ग। अट्रैक्ट कर सकें और आप वो, आप में वो क्षमता मिले, हाँ। आपको वो प्रोसेस मिले जहाँ से आप वो मर्सिडीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हाँ। हाँ। क्या आपने पूनम जी कभी कुछ मैनिफेस्ट किया और वो सच हुआ है? यस। थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है बट मुझे लगा। यस। तो जैसे मैंने बताया कि जब मैंने 1995 में सब करना शुरू किया था, तो मेरा मैं उस वक्त जब कॉलेज में थी, हाँ। तो बहुत कम ऐसी आईटी कंपनी थी, क्योंकि तब उस वक्त आईटी का जस्ट स्टार्ट ही हुआ था अराउंड 97 हम्म। 2000 में हम्म। कि आईटी कंपनीज आनी चाहिए। हम्म। हम्म। तो जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ती थी वहाँ पे हमेशा ऐसे लिस्ट में लिखे होते थे कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स इस टॉप 3 कंपनीज में गए हैं, यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं। और मैं सोचती थी कि यार मेरा तो ग्रेजुएशन सिर्फ कॉमर्स में हुआ है और साथ में मैं कंप्यूटर का कोर्स कर रही हूँ 3 साल का, हम्म। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के रिलेटेड, क्या मुझे इस कंपनी में मिलेगा? क्योंकि ये कंपनियां हमेशा इंजीनियर्स,
लेवल के लोग ही देखती थी या जिन्होंने मास्टर्स किया है, और मैंने कहा कि यार मुझे कभी मिलेगा क्या। तो उस वक्त मैंने वो प्रोसेस रखा था, क्योंकि मैंने जस्ट नया सीखा था। और जो भी चीज़ मैं अपने ऑडियंस तक लेकर आती हूँ या अपने पार्टिसिपेंट्स को देती हूँ, स्टूडेंट्स को देती हूँ, जब तक मैंने खुद इंप्लीमेंट नहीं किया तब तक मैं नहीं लेकर जाती, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है फिर। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी मैनिफेस्टेशन पे काम करने की, कि किस तरह से एनर्जीज को अलाइन करें, किस तरह से काम करें। तो उस कंपनी में टॉप 2 कंपनी से, उसमें से मैंने एक सिलेक्ट की। मैंने कहा कि अब जो मैंने सीखा वही मुझे इंप्लीमेंट करके देखना चाहिए कि मेरे को इस कंपनी में इस मिलेगा या कंपनी नहीं में है। मिलेगा। हाँ। तो मैंने वो पूरा प्रोसेस फॉलो किया, क्लैरिटी से रखा कि इस तरह से मुझे करना है। अपने चक्रास पर जब मैं हीलिंग्स करती थी, एनर्जीज देती थी, तो वो इंटेंशन के साथ रखती थी कि मुझे उसके लिए पाथवे मिल जाए। एंड टच वुड वहाँ पर उस कंपनी में वो ओपनिंग्स आई जहाँ पे उन्हें ग्रेजुएशन विद कॉमर्स भी चाहिए थे, नॉट जस्ट इंजीनियर्स। और वहाँ पे फिर वो मैंने अप्लाई किया मेरे इंस्टीट्यूट के थ्रू, क्योंकि हमें इंटर्नशिप्स मिलती थी। इंटर्नशिप के थ्रू वहाँ पर गई, मैं इंटरव्यूज दिए, बट फर्स्ट इसमें मैं कहूँगी कि वो होल्ड पर चला गया। तो मुझे लगा यार कहीं कुछ तो गड़बड़ हो गई, हाँ। मेरा मैनिफेस्टेशन आते आते छूट गया है। बट जैसे मैंने कहा कि बिलीव रखना जरूरी है, तो मैंने कहा कि शायद कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है, लेट्स वेट। 2 महीने बाद मुझे वहां से कॉल आया कि आपका उस वक्त होल्ड पे रखा गया था, लेकिन हमारे पास एक दूसरी पोजीशन आई है जिसमें हमें लगता है कि आप कर सकते हो, बट वहां पे आपको एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन करना है। तो आप करेंगे क्या? मैं तो उछल गई, भाई चलो ये नहीं तो ये सही। तो वहां पर वो मैनिफेस्ट हुआ। एंड उसके बाद मैं उस कंपनी में ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स तक मैंने काम किया है, और वहां पे मेरी ग्रोथ भी अच्छी है काफी चीज। तो वहां से मेरा बिलीफ और स्ट्रांग हो गया कि यस, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मे बी मुझे शायद आप समझ में नहीं आ रहा है, बट मेरा हायर पर्पस कुछ और है, उसको अलाइन करने के लिए यूनिवर्स में कुछ चीजें चल रही हैं। तो मैनिफेस्टेशन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप मांग रहे हो सकता है आपको शायद उससे ज्यादा बेहतरीन चीजें मिलना हो। तो आपको वो बिलीफ और वो ट्रस्ट रखना जरूरी है। स्पेशली फाइनेंसेस में मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि मुझे हर महीने 1 लाख मिलना चाहिए। मैं बोलती हूँ भाई 1 लाख की लिमिट मत रखो, यूनिवर्स अगर ज्यादा देना चाहता है तो ज्यादा ले लीजिए, कि भाई मुझे 1 लाख से ज्यादा दे दो। वरना आप यूनिवर्स बोले अच्छा 1 लाख में ठीक है भाई 1 लाख ही रख ले, इतने में खुश है इंसान है, रख लो, पर मैं तो इसको और भी ज्यादा देना चाहता हूँ। तो वो चीजों का आप रखिएगा। तो इस तरह से यस मेरे लाइफ में हुआ है। बट वो मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था जो मुझे आज भी डिस्टिंक्टली याद है। और उसके बाद से जो मैंने इंप्लीमेंट करना शुरू किया है मेरे करियर ग्रोथ में, मेरे हीलिंग में, कोचिंग में, पाथवेज मिलते गए हैं मुझे, राइट मेंटर्स, राइट कोचेस मिलते गए हैं, जिनकी वजह से मैं जहाँ हूँ आज वहाँ हूँ।